स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर फाइनल एग्जाम। जैसे कि सभी बच्चों के फाइनल एग्जाम है, किसी के शुरू हो चुके हैं और किसी के होने हैं, तो उसके लिए कैसे हम 100% सक्सेस है इन एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज आर्टिकल के साथ, ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एवरी एग्जाम ऑफन वंडर इफ देयर इज ए वे टू स्कोर 100% इन द एग्जाम। तो जो भी स्टूडेंट है तैयारी कर रहा है फॉर एवरी एग्जाम, किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे फिर क्लास वाइज हो, कॉलेज टाइम में हो, तो ऑफन मतलब होता है अक्सर, वंडर इस चीज के लिए हैरान होते हैं या फिर इस चीज के लिए उनको ये फीलिंग होती है इफ देयर इज ए वे कि यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता होगा टू स्कोर 100% इन द एग्जाम, कि अपने एग्जाम में किस तरह से 100% नंबर है वो लिए जा सकते हैं। स्कोरिंग 99 और 100% इज नॉट एन इजी टास्क फॉर एवरी स्टूडेंट। तो अगर हम बात करें कि हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी मेमोराइज पावर होती है, तो हर एक बच्चे के लिए 99 या फिर 100% मार्क्स लेके आना इजी टास्क नहीं है, बहुत आसान नहीं होता है। स्कोरिंग 100% इन एनी क्लास रिक्वायर्स, तो अगर किसी स्टूडेंट ने 100% किसी भी क्लास में स्कोर करना है तो रिक्वायर उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है। रिक्वायर्स का मतलब होता है जरूरत, हार्ड वर्क, उसके लिए बहुत ज्यादा सख्त मेहनत की जरूरत होती है। एंड परफेक्शन इन प्रीवियस स्टडी क्लासेस और एग्जाम, क्योंकि अगर हमने जो जूनियर क्लासेस जिनमें से हम निकल के आए हैं उनके कंसेप्ट ही बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए क्लियर नहीं होंगे, तो उसके बेस पर हम अगली क्लास में 100% मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर एक क्लास में बच्चे को अपने कंसेप्ट वो क्लियर करने होंगे, हर एक क्लास में मेहनत करनी होगी। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स ए फ्यू टिप्स, तो ये आर्टिकल है जो आज का आर्टिकल मैंने लिखा है, फ्यू टिप्स, ये आपको थोड़े से टिप्स देगा दैट विल हेल्प स्टूडेंट, जिससे स्टूडेंट्स की हेल्प होगी अचीव इट और एटलीस्ट कम क्लोज टू अचीविंग इट। इससे क्या होगा कि अगर आप 100% नहीं भी ले सकते तब भी आप उसके जो आसपास है स्कोर कर सकते हो। इस तरह के टिप्स को आप अगर फॉलो करोगे तो आप अपने 99% की जो सपना है उसको पूरा कर सकेंगे या फिर उसके आसपास रहेंगे। कंटिन्यू रीडिंग आवर्स, तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले टिप्स की कि कंटिन्यू रीडिंग आवर्स होते हैं जब हम बिना किसी ब्रेक के अपनी सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, पूरी तरह से अपना मन लगा के, ध्यान लगा के, इन होल डे शेड्यूल, पूरे दिन के शेड्यूल को अगर हम उसको पूरा अपना मेमोराइज करते हैं, कोई भी चीज को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, विल डेफिनेटली गिव सक्सेस इन एग्जाम। तो उससे क्या होता है कि हम जो अपने एग्जाम जो दे रहे हैं उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो शेड्यूल है सबसे पहले हमें वो बनाना होगा। सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग इज एसेंशियल टू स्कोर 100% इन फाइनल एग्जाम। जब फाइनल एग्जाम की हमारी डेट शीट आने वाली होती है, या हमें पता होता है दिसंबर के लास्ट में हमें पता है कि हमारा जो फरवरी में एग्जाम्स होने हैं या फिर मार्च में होने हैं, तो उसके लिए जो प्लानिंग है एसेंशियल होता है, जरूरी, बहुत जरूरी हो जाती है। इस चीज के लिए फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। स्टडी शुड बी वेल प्लान्ड एंड दिस टाइप ऑफ स्टडी रूटीन विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर 100% इन एग्जाम। तो अगर हमने स्टडी करनी है, हमने मन बना रखा है, तो उसकी जो स्टडी की जो शेड्यूल है वो अच्छी तरह से प्लान होना चाहिए, हमारे दिमाग में पहले ही इसका एक नक्शा बना होना चाहिए। एंड दिस टाइप ऑफ स्टडी, और इस तरह की स्टडी अगर हम करेंगे, रूटीन विल बी रिक्वायर्ड, तो इसके लिए रूटीन चाहिए होगा टू स्कोर 100% इन एग्जाम में 100% लेने के लिए। स्टूडेंट मस्ट ट्राई एंड फोकस मोर टाइम ऑन सब्जेक्ट दैट दे आर वीक इन वाइल कंटिन्यू टू इम्प्रूविंग ऑन सब्जेक्ट। तो अगर हम बात कर ले, स्टूडेंट को पता ही होता है कि कौन से सब्जेक्ट में वो वीक हैं या फिर कौन से सब्जेक्ट में वो अच्छे जा रहे हैं जिसमें उनको कम मेहनत की जरूरत होती है। तो इस तरह से प्लानिंग पहले से करनी होगी। स्टूडेंट मस्ट ट्राई, कोशिश करनी होगी, फोकस करना होगा, मोर टाइम ऑन सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा समय बिताना होगा दैट दे आर वीक, जिसमें वो वीक हैं या जिनमें उनके कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। इन वाइल कंटिन्यूइंग टू इम्प्रूव ऑन सब्जेक्ट दैट दे आर गुड एट, जिसके ऊपर उनकी जो पकड़ है अच्छी है, उसके कंपैरिजन में उनको उस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी होगी जिस सब्जेक्ट में वो थोड़े वीक चल रहे हैं, जो उनके कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। इंक्लूड सफिशिएंट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, तो सभी सब्जेक्ट के जो सफिशिएंट होता है मतलब
तो सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करना होगा, सफिशिएंट टाइम देना होगा, जिसके कारण है जो आपकी स्टडी का जो बेस है वो अच्छा बनेगा। 1-2 महीनों में आपकी जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। नंबर 2 पे पॉइंट आ जाता है कंप्लीट द बेसिक्स। तो हमें जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो 8th क्लास का स्टूडेंट है, चाहे 5th क्लास का स्टूडेंट है, तो उसको अपने जो बेसिक हैं वो कंप्लीट करने होंगे। कोई भी उसकी कॉपीज या पेंडिंग या रिटर्न वर्क है उसको कंप्लीट करना होगा। द फर्स्ट फ्यू मंथ्स फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन विल बी इन्वॉल्व्ड इन कंप्लीटिंग द बेसिक्स। तो अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम की ही बात कर लेते हैं। अगर हम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें कुछ पहले के जो कुछ महीने होते हैं, जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है, प्रिपरेशन विल बी इन्वॉल्व्ड इन कंप्लीटिंग द बेसिक। तो सबसे पहले जो भी अपने बेसिक है उनको हम कंप्लीट करेंगे। फोकस ऑन ऑल द एनसीईआरटी बुक्स। तो बोर्ड की क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स को पता है, जो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक्स है उसका कितना अच्छा बेस है, तो उन बुक्स को वो पढ़े पहले के जो कुछ महीने होते हैं। एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसके जो टेक्स्ट में क्वेश्चन दिए गए होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, उनको भी उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट इज़ रिकमेंडेड। तो जो भी स्टडी रिलेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं वो किस चीज़ को रिकमेंड करते हैं, दैट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, कि अगर किसी बच्चे ने गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स है वो स्कोर करने हैं, वन शुड रीड अप ऑन द चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी क्लास बुक्स। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एनसीईआरटी की बुक्स है, जो क्लास बुक्स हैं, उनको रीड करना होगा, उनके चैप्टर्स को अच्छी तरह से क्लियर करना होगा बिफोर दे आर टॉट इन योर क्लास। कब पढ़ना होगा, जब हमने क्लास ज्वाइन करनी है उससे पहले ही हमने इसको सब चीज़ को फिनिश करना है। जब आपको क्लास में पढ़ाया जाए तो आपको उसको आधा मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसका वो क्लियर होना चाहिए आपको, ताकि जो आपकी क्लास में आपको टीचर समझा रहा है तो वहाँ पे आप अपने खड़े होकर डाउट वहाँ से पूछ सके। एंड इन दिस वे स्टूडेंट गेट रिवीजन इन देयर क्लासेस। इस तरह से क्या होता है, डबल पढ़ाई हो जाएगी, स्टडी डबल हो जाएगी और रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। रिवीजन आपकी क्लासेस में होगी और आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। 3rd नंबर पे बात कर लेते हैं, रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। तो जैसे कि पता है कोई भी एग्जाम हमने देना है तो रिवीजन उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेंस इट मस्ट बी डन रेगुलरली। तो जैसे तो सबको पता है कि रिवीजन जरूरी है, लेकिन हेंस इट मस्ट बी डन, तो इसका भी एक टाइम होता है रेगुलरली। इसको रेगुलरली किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपके जब एग्जाम होंगे तभी आप एग्जाम की जो प्रेपरेशन करेंगे, तो उसके लिए आपको रिवीजन है वो रेगुलरली बेसिस पे करनी पड़ेगी। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है घर पे आके उसको आप रिवीजन कीजिए, उसके डाउट है वो क्लियर कीजिए। एज दिस विल हेल्प ए स्टूडेंट गेट क्लैरिटी इन कंसेप्ट बेटर ड्यूरिंग एग्जाम। तो इससे क्या हेल्प होने वाली है स्टूडेंट की, गेट क्लैरिटी। इससे जो कंसेप्ट होते हैं स्टूडेंट के उनमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है बेटर ड्यूरिंग एग्जाम। अगर हम रेगुलर बेस पे इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तो हमें एग्जाम में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और सिर्फ हम रिवीजन लेके जाते हैं और पेपर हम दे देते हैं। एंड विल हेल्प इन सॉल्विंग क्वेश्चन क्विकर। तो इससे क्या होता है, जो भी हम क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे या फिर हमने क्वेश्चन आंसर किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड करने हैं तो क्विकर, तो उसमें हमारी स्पीड है वो दूसरे बच्चों के, दूसरे स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली डबल होगी वाइल रिवाइजिंग द चैप्टर, क्योंकि हमने उस चीज़ के चैप्टर की रिवीजन है पहले से ही कर चुकी होगी। एग्जाम एक्सपर्ट रिकमेंडेड। तो एग्जाम के जो एक्सपर्ट्स हैं रिकमेंड करते हैं दैट द रिवीजन शुड बी स्ट्रेटेजिकली डन। तो जो भी स्ट्रेटेजिकली मतलब होता है सिस्टमेटिकली किसी चीज़ को किया जाना चाहिए, तो इसको डन कर सबसे पहले ही हमने रिवीजन खत्म कर लेनी है अपनी, सो दैट द स्टूडेंट डोंट मिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे क्या होता है, स्टूडेंट के पास बहुत सारा टाइम बच जाता है जिससे वो पेपर्स के आसपास, एग्जाम के आसपास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको टिप्स पे ही याद कर लेगा। ड्यूरिंग रिवीजन इट इज एसेंशियल टू मेक नोट्स। तो इसके साथ एक पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छा बताने वाली हूँ। ड्यूरिंग रिवीजन, जब भी आप रिवीजन कर रहे होंगे, इट इज एसेंशियल टू मेक नोट्स। इससे क्या जरूरी होगा, क्या आपको जरूरी करना होगा कि आपको जो नोट्स हैं अपने को कोई नोटबुक साथ में रखनी है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको आप नोट डाउन करेंगे, जो कोई आपको पेपर्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 4th पॉइंट है प्रैक्टिस होल्ड्स द की। तो जो प्रैक्टिस है ये एक तरह की सभी तालों की चाबी होती है। कोई भी चीज़ है, चाहे हमने कोई घर का काम करना है या फिर हमने कोई एग्जाम देना है,
कोई भी जिंदगी का एग्जाम है तो उसमें प्रैक्टिस है हमारी होनी जानी जरूरी है। स्टूडेंट शुड मेक इट ए पॉइंट टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन। स्टूडेंट को एक पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए कि टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन, जो भी पिछले सालों में क्वेश्चन पेपर हमारे सेट हुए हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। पेपर्स एंड सैंपल पेपर्स भी हमें अवेलेबल होते हैं बुक्स की शॉप के ऊपर। द सेइंग प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट इज, तो जो भी हमारी कहावत है पुराने बुजुर्गों ने बनाई हुई है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। किसी भी चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारे में परफेक्शन आती है, हम पूरी तरह से उसके लिए रेडी हो जाते हैं। इज सर्टेनली एप्लीकेबल, तो ये जो सेइंग है बहुत सच है, सच साबित होती है। जो जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो इस चीज़ की वैल्यू को समझते हैं। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जो भी उसका पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न होता है, एंड प्रोवाइड देम विद एग्जाम डे एक्सपीरियंस। जब हम वो सॉल्व कर लेते हैं, उन पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या फील होता है कि जैसे कि हम एग्जाम ही दे रहे हैं। एग्जाम के डे का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे सामने पहले ही निकल के आ चुका होता है, और जो भी एग्जाम के लिए हमारी घबराहट होती है वो पहले से ही दूर हो चुकी होती है। एंड विल हेल्प स्टूडेंट टू परफॉर्म बेट, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट है अपने पेपर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो पेपर दे पाते हैं बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी बेचैनी के। नेक्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट टाइम मैनेजमेंट स्किल। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। दिस स्किल विल हेल्प स्टूडेंट टू बिकम क्विकर। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स है जो वो बिकम क्विकर बनते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें इस चीज़ को सॉल्व करने की तेज़ी आती है एट सॉल्विंग क्वेश्चन। जब भी उन्होंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो इससे प्रैक्टिस पहले से हो चुकी होती है, तो कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती है। And student must take a point to note how much time they take to complete each question paper. तो जैसे प्रैक्टिस हो चुकी होती है तो स्टूडेंट के बाद इतनी समझ तो आ चुकी होती है कि उसको अपना क्वेश्चन पेपर के जो 3 पार्ट में उसको डिवाइड करके कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर के पार्ट को कितना टाइम दिया जाएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए कितना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है जहाँ एमसीक्यूज हैं तो उसमें कितना टाइम उन्होंने लगाना है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा परफेक्शन स्टूडेंट में आ जाती है। एंड गेट द एक्स्ट्रा टाइम टू रिवाइज हिज आंसर शीट्स बिफोर सबमिटिंग देम। तो जैसे पेपर क्वेश्चन पेपर पहले से सॉल्व हो चुका होता है, बस बाकी बच्चे भी सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर ली है, सैंपल पेपर की कर ली है, टाइम मैनेजमेंट कर ली है, तो उसके पास क्या बेनिफिट हो जाता है, गेट द एक्स्ट्रा टाइम। उसके पास एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है टू रिवाइज हिज आंसर शीट, जो अपने आंसर शीट को रिवाइज करेगा, देखेगा उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है बिफोर सबमिटिंग देम। जैसे ही उन्होंने अपने पेपर सबमिट करवाना है आंसर शीट, उससे पहले उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है जो अपनी गलती को सुधार सकता है और अपने जो नंबर हैं उनको इम्प्रूव करवा सकता है। 6 पॉइंट आ जाता है रिलैक्स एंड स्ट्रेस फ्री। तो जैसे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट, तो उससे क्या बेनिफिट होता है, आप एक तो रिलैक्स रहते हैं, आपका माइंड फ्री रहता है, स्ट्रेस फ्री आप रहते हैं क्योंकि आपको सब कुछ पहले ही याद हो चुका होता है। स्टडिंग ऑल डे विद नो ब्रेक्स, अगर हम सारा दिन ही पढ़ते रहेंगे, कोई भी ब्रेक उसमें नहीं लेंगे, लीड्स टू मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस। तो इससे क्या होगा, हमें जो मेंटल दिमागी तौर पे हम थके थके रहेंगे, फिजिकली हमारा शरीर दुखेगा फॉर स्टूडेंट। तो इसके लिए ये दोनों प्रॉब्लम है स्टूडेंट के सामने आ सकती हैं, तो उससे भी हमने फ्री रहना है, प्रैक्टिस करनी है रेगुलर बेसिस पे। इट कैन ड्रेन स्टूडेंट ऑफ देयर एनर्जी, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट की जो एनर्जी होती है, उनकी जो ताकत होती है वो ड्रेन होती है और उनका जो ध्यान है वो डाइवर्ट होता है क्विकली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है टू रिलैक्स, कि रिलैक्स रहा जाए एंड रेस्ट की जाए। पढ़ाई में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रेस्ट करी जाए या फिर आउटर गेम खेली जाए जिससे को दिमाग है वो पूरा फ्रेश रहे। टेक रेगुलर ब्रेक्स लेनी है पढ़ाई के बीच बीच में, इंक्लूडेड इन अदर एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग आउटसाइड गेम्स। वही पॉइंट आ गया कि इंक्लूडेड, उसमें आपने क्या शामिल करना है, बाहर के जो हम अपने घर से बाहर निकले एक्टिविटीज में पार्ट लें, लाइक प्लेइंग आउटसाइड गेम, हम थोड़ा ग्राउंड में निकले, हम रोड पे निकले, खुली हवा में सांस लें, थोड़ी सी गेम्स खेलें आउटडोर वाली। डूइंग योगा, या फिर अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप योगा करें जिससे आपका ध्यान है वो पूरा फ्रेश रहे, आपका दिमाग वो थका थका ना रहे। और मेडिटेशन करें, गोइंग फॉर वॉक्स, या फिर थोड़ी देर के लिए हम घर के बाहर टहलें, साइकिलिंग करें, लिसनिंग टू म्यूजिक, अगर आप म्यूजिक के शौकीन हो तो आप थोड़ा सा म्यूजिक सुने, और इवन वाचिंग मूवी। तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मूवी वगैरह भी देख सकते हैं जिससे आपका माइंड है वो फ्री रहता है।
नेक्स्ट है टिप्स टू स्कोर 100% इन फाइनल एग्जाम। तो ये टिप्स हैं, टिप्स टू स्कोर 100% इन फाइनल एग्जाम और एनी बोर्ड एग्जाम। तो लास्ट पॉइंट है कि हमें अगर हमने कोई फाइनल एग्जाम देना है या फिर हम बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या स्कोर 100% स्कोर करने के क्या क्या टिप्स है, आपको जो मैंने बताए हैं वही टिप्स हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट विल नीड डेडिकेशन। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट का अपना मन होना चाहिए, डेडिकेट होना चाहिए पूरा अपनी स्टडी के लिए, पूरा डेवोटी होना चाहिए, एंड डिटर्मिनेशन, अपना इरादा है वो पक्का होना चाहिए टू स्कोर 100% इन सीबीएसई और आईसीएसई आल्सो। कोई भी बोर्ड का पेपर दे रहे हो, सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो, इन एनी बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम है, या फिर आप 8th-9th क्लास की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह के लिए ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। डिटर्मिनेशन, आपका इरादा पक्का होना चाहिए, डेडिकेशन आपकी होनी चाहिए, अच्छी तरह से आपकी समर्पित होने चाहिए आप स्टडीज के रिलेटेड, क्योंकि ये स्टूडेंट कुछ ही साल होते हैं जो आपकी जिंदगी का डिसीजन करते हैं, जिसमें आप अपनी जिंदगी अगर आप यहाँ पे इंजॉय कर लेते हो तो आपके आने वाले साल काफी मुश्किल निकलते हैं, क्योंकि आपको कोई काम धंधा नहीं मिल पाता, आप जॉब नहीं कर पाते हो, आपका फ्यूचर सेट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। इफ एनी क्लास 10th और 12th, अगर आप 10th में हो या फिर 12th में हो, बाय फॉलोइंग द स्टेप्स, जो भी मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं आप उनको फॉलो कीजिए, प्रोवाइडेड इन दिस आर्टिकल, जो भी मैंने इस आर्टिकल में आपको प्रोवाइड कराए हैं। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज करने की स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है। स्टूडेंट कैन इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ अचीविंग हिज गोल। तो कोई भी स्टूडेंट है, अपना जो गोल है, उसको निशाना है, गोल होता है निशाना, उसको पूरा करने में, उसको टारगेट को पूरा करने के लिए इन चीज़ों को, टिप्स को फॉलो कीजिए, आप 100% आपको सक्सेस मिलने वाली हो। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज हार्ड वर्क कीजिए, अपनी जिंदगी को बेटर बनाइए।